अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। और आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी किया था, लेकिन उसको भी सीआरओ पे देख नहीं पाए थे। तो आपने क्या किया था, सबसे क्या क्या जरूरी था, जब हम लोग कल डिस्कस किए थे ना, कि क्या क्या जरूरी है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक, दूसरा रेक्टिफायर डायोड, क्या नंबर था 1N4007। तीसरा क्या की जरूरत पड़ी, उसको आप बोलेंगे लोड रजिस्टर। और चौथा क्या जरूरत पड़ेगी, फिल्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, इतना आपको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ क्या लगाते हैं, लोड। ठीक है, आगे लोड रजिस्टर। ठीक है, और यहां से देते हैं इनपुट। कितना देते हैं इनपुट, एसी इनपुट है ना, मान लो 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, और आपका ट्रांसफार्मर यदि मान लो 909 का है तो आप 09 का, क्योंकि 909 में लूप निकलता है ना। यस, 909 को आप मान लो, 909 का ही मान लो, क्या दिक्कत है। तो एक सेंटर टाइप निकला, एक लूप निकला रहेगा। तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो लूप को इग्नोर करो, तो इंड टू इंड वाला टर्मिनल लो, क्योंकि इंड टू इंड मान लो 909 का है, तो यदि इसको इग्नोर करोगे तो कितना वोल्ट मिलेगा आउटपुट में, 18 वोल्ट। और यदि इसको लोगे, सेंटर लूप से लोगे, तो 9 वोल्ट मिलेगा। जैसा आप चाहो भी यूज कर सकते हो। हमने लिया क्या, सेंटर टाइप को इग्नोर कर दिया, तो हम ले लिए ये यहां से 18 वोल्ट होगा। 18 वोल्ट क्या होगा, पीक होगा कि एवरेज होगा कि आरएमएस होगा, आरएमएस होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मीटर है वो नापता क्या नापता है, आरएमएस। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अब क्या होता है कि जब यहाँ डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, क्योंकि साइकिल है तो चेंज होगी। साइकिल है तो मान लो यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ निगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ निगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। तो ये डायोड क्या है ना, मान लो स्विच की बात ही व्यवहार करेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए क्या मान लो, इससे कैथोड से एनोड की ओर, हां कैथोड से एनोड की ओर, क्या कैथोड से एनोड की ओर, तो कार्य जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये क्लोज सर्किट की बात व्यवहार करेगा, तब इधर से आउट, मतलब ये करंट इधर से इधर जाएगी। यदि हम इसका ग्राफ देखें, कई बार बताया जा चुका है ये, है ना। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है ना। तो हाफ वेव का मतलब ये है कि ये आधे वेव के लिए ही ये फॉरवर्ड बायस में होगा। तो मान लो इस हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस में, जैसे ही साइकिल चेंज हुई, जब ये फॉरवर्ड बायस था तो ये देखो किसके लिए करता है, ये क्लोज सर्किट की तरह, मतलब ये स्विच ऑन हो गया, करंट का प्रवाह हुआ। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल आई, तो ये क्या होगा, ओपन स्विच, मतलब ये ओपन हो जाएगा। क्या होगा, इसमें इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंफिनिटी। जब क्लोज है तो लो। तो अब ये इसके लिए अब आउटपुट हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये डायोड क्या हो गया, ओपन सर्किट की बात व्यवहार करने लगा, मतलब ये डायोड ओपन है, नहीं मिलेगा। फिर साइकिल चेंज होगी, फिर
ये मिलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है ना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट प्रदान करता है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए किया, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि डीसी कैसी होती है, डीसी तो स्टेट होती है, लेकिन ये स्टेट तो है नहीं। क्या है ये? पल्सेटिंग डीसी। उस दौरान क्या होगा, कल हम आपको दिखाए भी थे कि यदि आप इस पे नापोगे वोल्टेज, तो लगभग या यूं मान लो कि जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वही इसको यहां मिलेगा। कल मिला था, लेकिन इस पे डायोड पे नॉमिनल वोल्टेज ड्रॉप होता है। कितना वोल्ट था कल? 0.08 नहीं होगा, 0.6 था। कल के प्रैक्टिकल जब हम लोग कर रहे थे तो 0.6 वोल्ट था डायोड के पास वोल्टेज ड्रॉप। इसको इग्नोर करते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि जितना ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वही लोड के पास मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, अब मिलेगा क्या? ये प्योर डीसी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? पल्सेटिंग डीसी। तो अब इसका मान क्या होगा? जितना इसका मान होगा, भाई जो पीक ये है वही पीक तो ये है, जितना मान ये है तो होगा। तो अब हम सीआरओ में जब देखेंगे तो सीआरओ से हम लोग पीक वैल्यू मेजर करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। तो पीक वैल्यू पढ़ लेंगे, बीपी कितना होगा, मान लो यदि पीक वैल्यू निकालना हो तो कितना होगा बीपी। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, सॉरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन, मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट पर डिवीजन, तो जो आएगा उसको आप रीड कर लेंगे, ठीक है। अब इस ये तो वीपी आएगा, वीपी है ना, वीपी का जो भी मान आया आप उसको यहां नोट कर लीजिए। लेकिन हम जो मल्टीमीटर जो पढ़ा या वोल्ट मीटर जो पढ़ा वो सीआरओ से अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि सीआरओ को पीक वोल्टेज पढ़ा, हमारा मीटर जो है आरएमएस वोल्टेज पढ़ा। तो इसको कैलकुलेट करके आरएमएस वोल्टेज निकाल लेंगे। आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालेंगे? जैसे वी आरएमएस कितना निकला, वी आरएमएस कितना होगा? हमने आपको बताया है कि 70.7% ऑफ द पीक, 70.7% होता है पीक का 70.7। तो यदि आप भी आरएमएस करोगे ना तो ये 0.707 इंटू बीपी, ये होगा बी आरएमएस 0.707 इंटू बीपी, ठीक है। इससे आप इसके पीक की गणना करेंगे। क्लियर? एनी डाउट किसी को? नहीं। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे? फिल्टर कैपेसिटर। कहां? यहां, यहां फिल्टर कैपेसिटर। जब आप फिल्टर कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर क्या करता है? एसी और डीसी के लिए अलग अलग रिएक्शन करता है। एसी के लिए क्या करता है और डीसी के लिए क्या करता है? एसी को पास कर देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। हमने आपको बताया था कि जब कैपेसिटर किसी एसी सर्किट में कैपेसिटर लगता है तो वो अपनी सर्किट में कैपेसिटी रिएक्टेंस पैदा करता है। कैपेसिटी रिएक्टेंस को किससे व्यक्त करते हैं? एक्ससी से। एक्ससी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई एफसी, यही है ना। एक्ससी इक्वल टू 1/2 पाई एफसी।
कैपेसिटर का कुछ मान है, मान लिया 10 माइक्रोफैरड, 25 वोल्ट, जो भी मान लो, ये कैपेसिटर का कुछ मान है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 2 पाई का मान तो कांस्टेंट होता है 3.14। ऐसे कैलकुलेशन करोगे जब, तो एक्ससी का मान कुछ न कुछ आता है। मतलब मान के चलो कि 4.75 ओम आ गया, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लो है, एसी को पास करेगा, तो एसी क्या होगा, यहां से निकल जाएगा और ये क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। डीसी के लिए इसका जो रेजिस्टेंस है, वो कैपेसिटी रिएक्टेंस है, वो कितना होगा। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यदि एफ का मान यहाँ 0 कर दिया जाए तो ये सब 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, और यदि किसी संख्या में 0 से भाग देते हो तो क्या आएगा, इंफिनिटी। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटी रिएक्टेंस, कैपेसिटर के मतलब डीसी के लिए इंफिनिटी हो गया, यहाँ डीसी ब्लॉक हो जाएगा, फिर यहाँ आप लोड लगा, ठीक है। ये जो इसके क्रॉस हो, जिसको ब्लॉक किया वही तो मिलेगा यार, तो इसको डीसी मिलने लगे। लेकिन क्या होगा कि ये फिर प्योर डीसी नहीं मिलेगी। तो अब जब ये देखो क्या है कि विदाउट लोड एंड कैपेसिटर है। अब हम केवल कैपेसिटर लगा के देखेंगे, तो कैपेसिटर के लिए ये मिलेगा, ठीक है, इसको विद कैपेसिटर, ठीक है। अब जब लोड और कैपेसिटर दोनों लगाते हैं तो हमको मिलता है ऐसे करके कुछ। अब इसकी गणना हम लोग करते हैं कि इसका एवरेज वोल्टेज निकालते हैं, इसका एवरेज वोल्टेज निकालते हैं, वही इसमें का डीसी होगा। आज हम लोग करेंगे, सर्किट असेंबल है ना, कल की सर्किट असेंबल है, हम लोग सीआरओ लेंगे और वो सब लेंगे, सब देखेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर में। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या क्या चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या क्या चाहिए भाई बताओ, क्या, अरे हम लोगों को बताने दो। आनंद बताइए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो चाहिए, लेकिन क्या होता, सेंटर्ड है, ठीक है। डायोड, रेक्टिफायर डायोड वही चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, 2। लोड रेजिस्टर चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिए, इसको फिल्टर कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो इसका सर्किट हम लोग बनाते हैं। ऐसे ही है ना, अब इसका ऑपरेशन मतलब ये कैसे काम करेगा, रोहित सेम चीज है, सेम चीज है। एक फॉरवर्ड काम करेगा सर, एक रिवर्स करेगा। हाँ, एक फॉरवर्ड करेगा, एक रिवर्स। यस, जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है,
ये डायोड रिवर्स बायस में होगा, डायोड D2। लेकिन जैसे ही सर्किट चेंज हुई, जब सर्किट नहीं, साइकिल चेंज हुई, जब साइकिल चेंज हुई तो उस दौरान क्या होता था कि एक ही डायोड लगा रहता था, दूसरे साइकिल के लिए ये रिवर्स बायस में व्यवहार करता था। लेकिन जब ये रिवर्स बायस में हो गया, ये फॉरवर्ड बायस में है, जब एक साइकिल के लिए मान लो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है, D2 रिवर्स बायस में है, ठीक है, तो ये हुआ। लेकिन जैसे ही साइकिल चेंज हुई तो डायोड D1 रिवर्स बायस में चला जाएगा और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो साइकिल चेंज होने के बाद ये भी ब्लॉक होने लगता है। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो दोनों हाफ साइकिल के लिए होता है और ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। फार्मूला की कैलकुलेशन के लिए हम लोग वही फार्मूला यूज करते हैं, इसका वही पीक निकाले। बात तो वही है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा यहाँ नॉमिनल, जो इसका फॉरवर्डिंग वोल्टेज होता है। जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। और इसी प्रकार हम लोग ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तीसरा है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें कितने डायोड लगेंगे? हाँ, हमने आपको बताया था कि इसका जो कनेक्शन है ना, याद है किसी को? विपरीत पोलैरिटी वाला एक साथ शॉर्ट कर दो, विपरीत पोलैरिटी वाला एक साथ शॉर्ट कर दो, उसमें दे दो ट्रांसफार्मर का आउटपुट। यही ना रितेश? रितेश यही ना? ट्रांसफार्मर का आउटपुट, उसमें ट्रांसफार्मर का आउटपुट देते हैं। ट्रांसफार्मर का इनपुट तो 230 वोल्ट होगा ना, ट्रांसफार्मर का आउटपुट रेक्टिफायर के लिए इनपुट होता है। और दूसरे तरफ क्या करते हैं, सेम पोलैरिटी वाला शॉर्ट कर देते हैं। सेम पोलैरिटी का मान लो ये हो गया कैथोड टू कैथोड और ये हो गया एनोड टू एनोड, ठीक है। तो अब एक यहाँ से ले लेते हैं, एक यहाँ से ले लेते हैं ना भाई, यही ना? इसमें 4 डायोड D1, D2, D3